कैसे हो आप सब। बिटकॉइन लगातार $20,000 के नीचे यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी के चांस दिखते हैं और एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है चाइना की तरफ से। वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे और एफओएमसी की मीटिंग होनी है इस हफ्ते के अंदर, 3-4 दिन के अंदर। वो क्या निकल के आ सकता है और हमें क्या एक्सपेक्टेड है वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल, इथीरियम की फाइनली एक बड़ा इवेंट हुआ, एक बड़ी अपग्रेड हुई और प्रूफ ऑफ वर्क से मर्ज हो गया वो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, और यहाँ पर लगातार उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इस टाइम पे $1475 का इसका प्राइस चल रहा है। अगर आपको शॉकिंग लग रहा है, हर कोई बोल रहा था कि मर्ज होगा तो बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करते होंगे, 5-6 दिन पुरानी ये वीडियो है। इथीरियम अपग्रेड कॉइन्स को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इथीरियम के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो आपको सुनवाई देते हैं ये वीडियो, और ये है 10 सितंबर की, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर इथीरियम को अगर एंट्री लेनी है तो कहाँ लेनी है दोस्तों। इथीरियम की इस टाइम पे एंट्री नहीं बनती है, पंप हो सकता है, लेकिन मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से ये हो सकता है आपको $1550 या $1400 अगर कभी आए तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। अभी इसके अंदर ज़्यादा छेड़ाछाड़ी मत करो, फोकस दूसरे कॉइन्स पे करो जो इस। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी आपको बताएंगे। और अब यहाँ पे $1400 के आसपास एंट्री लें या और नीचे गिर सकता है, वो भी इथीरियम के लिए इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक ठोक ही दिया होगा, कंजूसी मत किया कीजिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ पर एक दो उम्मीद निकल के आ रही हैं, और एफओएमसी की मीटिंग के अंदर क्या कुछ शॉकिंग हो सकता है या यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो भी अब इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में। एक बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, सबसे पहले उसके बारे में आप समझिए। चाइनीज़ कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है क्रिप्टो ट्रेडिंग चाइना के अंदर, लेकिन आप इसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट लेने देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे एक केस के अंदर ये चीज़ निकल के आई है, और एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पे ये चीज़ है। ये जो केस था पूरा लाइट कॉइन को लेके था, और ये सारी चीज़ों में हम जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट लोग जो कयास लगा रहे हैं कि चाइना की कोर्ट अगर ये अप्रूव कर रही है, क्योंकि वहाँ तो क्रिप्टो करेंसी बैन है और कोर्ट ने इसको अप्रूव किया है, तो इसके मायने हैं, यानी कि कोर्ट ने जो किया होगा वो लॉ के हिसाब से देख के सारा किया होगा। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है चाइना के अंदर ट्रेडिंग खुल जाए और एक बड़ी मार्केट निकल के आए। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना का खेल मार्केट बॉटम पे है, पैसे बनाने का मौका मिल सकता है, तो हो सकता है चाइनीज़ यहाँ पे खेल कर दें। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करो, एक बड़ी न्यूज़ है और आने वाले टाइम के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और इससे एक इम्प्रूवमेंट, एक उम्मीद मिलती है कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर लाखों करोड़ों लोग दोबारा से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वैसे तो करते ही होंगे, लेकिन ऑफिशियली कोई नहीं बताता होगा, अगर ऑफिशियली प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए हो सकती है। एक अच्छी न्यूज़ है, इसको आप ऑब्जर्व करके चलिएगा। लेकिन सबके दिलों की धड़कनें इस टाइम पे रुकी हुई हैं उस चीज़ को देख के कि एफओएमसी की मीटिंग होनी है 20-21 सितंबर को, वहाँ क्या निकल के आएगा। आपके मन के अंदर भी यही होगा दोस्तों। सबको उम्मीद है इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी समझिएगा आम आदमी की, और जो है और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या वेल्स की। यहाँ पे अभी जो सीपीआई इंडेक्स का डाटा निकल के आया है, पिछली बार उम्मीद थी कि वो बढ़ के निकल के आएगा, कम निकल के आया, हमने मार्केट को अंदर पंप देखा। लेकिन इस बार उम्मीद थी कम निकल के आएगा, थोड़ा बढ़ के निकल के आया, तो आपने देखा यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने डंप देखा। अब यहाँ पे आम आदमी वेट कर रहा है 20-21 तारीख का, और वहाँ पे लगता है कि भैया इंटरेस्ट रेट हाइक होएगा ही, और हो सकता है इस चीज़ के लिए हमें जो है अनाउंसमेंट होती दिखे। लेकिन यहाँ पे जो आपको समझना है, ये चीज़ न्यूज़ देखोगे, ये आम आदमी के लिए है, सबको एक्सपेक्टेड है, वेल्स को तो एक्सपेक्टेड है ही ना, ये चीज़ होगी। और यही चीज़ ऑलरेडी जब तक ये न्यूज़ आएगी तब तक ये डाइजेस्ट हो चुकी होगी, मार्केट इसके लिए ऑलरेडी रिएक्ट यहाँ कर चुका है।
कि यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। तो यही तो हमें यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या गुंजाइश बिटकॉइन के अंदर लगती है, अगर वो सारी चीज़ें अगले एक हफ्ते के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें उम्मीद है, क्या है, हम पीछे हिस्टोरिकल डाटा को देखें या सिचुएशन को समझें तो $18,500 तक ये आ सकता है। जैसे हमने आपको बताया $18,500 पे अगर आपको मौका मिले तो यहाँ एंट्री लीजिएगा। एक एंट्री हमने जो है, अगर पुरानी वीडियो देखी होगी आपने हमारी, तो हमने $19,500 पे भी आपको इसके बारे में सपोर्ट बताई है। तो ये 2 लेवल्स हैं जिस पे आपको नज़र रखनी है। यहाँ पे आए एक एंट्री बना सकते हो। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, मैं उस एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ, मेरी उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि $12,000 $10,000 चला जाएगा। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर ये जो अपना इसका अभी रिसेंटली बड़ा लो बनाया था $17,500 का, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं आ सकता है। लेकिन इसके भी चांसेस हमें कम लग रहे हैं। हमारा $18,500 पे मौका आएगा तो हम इसके अंदर एंट्री यहाँ बनाएंगे। बिटकॉइन को लेके अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि रेजिस्टेंस क्या है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही $20,000 फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करता हूँ तो 20,000 से $20,500 अभी फ़िलहाल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आता है, वो आता है लगभग 21,000 से लेके 21,700, एग्जैक्टली बताऊँ तो $21,800 के आसपास आपको यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस मिलता है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है ही आपके पास में $23,000 का। तो ये आपको जो है लेवल्स को ध्यान रखना है। और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ साइकोलॉजिकली आप समझोगे तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी न्यूज़ है, इन्फ्लेशन का डाटा जो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसे जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, ये ऑलरेडी न्यूज़ है। जब तक ये न्यूज़ एक्चुअल में आएगी ये मार्केट इस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर पाएगी। हो सकता है उस दिन अनाउंसमेंट हो तो $1,000-2,000 ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर चाइना इसके अंदर फ्यूचर के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो एक खेल बड़ा क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोबारा देखने को मिल सकता है। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। लेकिन अब बात कर लेते हैं इथीरियम को लेके। एक सक्सेसफुल मर्ज हुआ है, एक बड़ी अपडेट थी 2016-17 से मैं सुन रहा था कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएंगे 5-7 साल के बाद में। ये सपना जो है पूरा हुआ। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो लगभग ना के बराबर हो गई है, 0.8% रह गई है। तो 99.2% जो है इलेक्ट्रिसिटी की अब इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इथीरियम चाहिए होंगे माइन करने के लिए, स्टेक करोगे और उसके एज अ रिवॉर्ड आपको ये जो है इथीरियम माइन होके मिलेंगे। ये चीज़ तो सबको पता होगी, ये सारी चीज़ें बात समझ में आने वाली है। लेकिन जैसा हमने अपनी वीडियो के अंदर यहाँ शेयर किया था, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, कि भैया न्यूज़ बिटकॉइन के साथ सिंक्रनाइज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मर्ज की न्यूज़ की वजह से पंप हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे बिटकॉइन के साथ इथीरियम सिंक्रनाइज करता हमें दिख रहा है। और जैसा कि हम आपको बोल रहे थे कि $1,400 के आसपास ये आ सकता है और यहाँ पे अब हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर मैं देखता हूँ तो एग्जैक्टली अगर आपको याद होगा हमारी लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था, अगर $1,480 पे एक एंट्री बनती है, या आप कह लीजिए 1400 से $1,480 के बीच में आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है इथीरियम भी यहाँ दे रहा है पहली एंट्री लेने की। दूसरी एंट्री देख रहे हो तो यहाँ पे इसके अंदर हमें उम्मीद है कि आपको ये 1200 से लेके $1,250 पे भी अपनी सपोर्ट यहाँ बना सकता है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर बिटकॉइन यहाँ से $1,000-1,500 $18,000 तक आता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड देखोगे पिछले कुछ हफ्तों का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया है $1,400। तो आपको 2 एंट्रियाँ यहाँ इथीरियम दे सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंस दिखानी चाहिए। पेशेंस दिखाओगे तो आपको हमेशा जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट खासकर बड़े कॉइन मौका देंगे एंट्री लेने की। अब यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, तो 2 लेवल पे आपको यहाँ पे इथीरियम मौका दे रहा है। टारगेट्स की बात करें तो हमने बोला ही हुआ $1,750 से $1,800 इसका टारगेट है पहला। दूसरा इसका जो है $2,000 से $2,100। और अल्टीमेट अगर देखते हो, हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम के अंदर 2-3 महीने के अंदर अगर कुछ बिटकॉइन अच्छा करता है तो इथीरियम कहाँ तक पहुँच सकता है, तो ये $2,400 से $2,800 भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत देखो, क्योंकि सिंक्रनाइज़ नहीं कर रहा था। न्यूज़ की वजह से हमें इसके अंदर पंप देखने को मिला था। अब न्यूज़ डाइजेस्ट हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, तो अब ये सिंक्रनाइज़ करेगा मार्केट के साथ में, और उसी का रिएक्शन अभी आपको इथीरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है।
बाकी कोई कॉइन आप चाहते हो डेडिकेटली, आप हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसको भी कवर करने की। बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को जैसा कि हमने आपको बोला था, लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपको जल्दबाजी नहीं है, अगर 5-10% बढ़ भी जाए या घट भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो भैया आपको जो है 20-21 तारीख का वेट करना चाहिए ताकि आपको मौका मिल सके सही एंट्री का। अगर 10% महंगा भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कम से कम हमें पता तो होगा कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ट्रेंड अगर रिवर्सल के बाद आप एंट्री लेना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन के अंदर जब तक ये $23,000 से ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जो इंपॉर्टेंट इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं ये 22 से $23,000 से ऊपर क्लोज नहीं करता है वीकली कैंडल के अंदर, तब तक हम इसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेंड रिवर्सल कहते हो कि मुझे ट्रेंड रिवर्सल की बात करना है तो भैया इस लेवल का वेट करो। नहीं तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हो, रिएक्शन देखना चाहते हो मार्केट के, तो कम से कम आपको 20-21 एफओएमसी की मीटिंग तक का वेट यहाँ करना चाहिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, खासकर एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। इंडिया के अंदर नोएडा सेक्टर 18 के अंदर मेट्रो के अंदर इथेरियम मर्ज का एक जो है होर्डिंग देखने को मिली, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हमने शेयर किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है जो हम वहाँ लगातार शेयर करते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।